दुष्ट जादूगर जांगबियाओ ने खौफनाक दांतों वाले राक्षस को बुलाया, जिसने निहत्थे आदमी पर जोरदार हमला कर दिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि क्योंग भाई बिल्कुल भी नहीं डरा। उसने आंखें बंद की और सीधे राक्षस से भिड़ने की तैयारी कर ली। और जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। वो भयानक राक्षस असल में सिर्फ एक भ्रम था। आखिर ये सब कैसे हो रहा था? दरअसल सम्राट लंबे समय से बीमार था और कभी भी मर सकता था। इस मौके का फायदा उठाते हुए राजगुरु बने दुष्ट जादूगर ने अफवाह फैला दी कि राज दरबार में एक दानवी सर्प छिपा हुआ है। उसका असली मकसद सत्ता हथियाकर खुद राजा बनना था। उसने अपनी मायावी शक्तियों से राक्षस और दैत्याकार सर्प का भ्रम पैदा किया, जिसे देखकर सम्राट डर से कांप उठा। उस दिन के बाद दुष्ट जादूगर की ताकत इतनी बढ़ गई कि पूरा राज्य उसके आगे झुक गया। जो भी उसके खिलाफ जाता बिना किसी सुनवाई के मार दिया जाता। लेकिन एक रात कुछ नकाबपोश लोग सम्राट की हत्या करने पहुंचे। अच्छी बात यह रही कि सैनिकों ने उन्हें रोक लिया। इसी बीच कैदी बने क्योंग भाई ने अपनी सजा कम करवाने के लिए एक खतरनाक फैसला लिया। उसने राजगुरु का जहरीला जहर निगल लिया और वादा किया कि एक दिन के अंदर हत्यारों को पकड़ लेगा, वरना खुद मर जाएगा। जांच करते हुए वो निपू गांव पहुंचा, जहां उसे महिला हत्यारिन श्याओ मेई मिली। क्योंग भाई ने अचानक हमला कर उसे पकड़ लिया, लेकिन तब उसे पता चला कि श्याओ मेई असली राजा को नहीं बल्कि नकली राजगुरु को मारना चाहती थी। उसने बताया कि नकली राजगुरु असल में मियाओ कबीले का दुष्ट जादूगर है, जो रहस्यमयी मूर्तियां बनाकर लोगों को भ्रम में डाल देता है। पहले तो क्योंग भाई को उसकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही उसने मूर्ति को हाथ लगाया उसे भयानक भ्रम दिखाई देने लगे। अच्छी बात यह रही कि श्याओ मेई ने समय रहते उसे होश में ला दिया। सच्चाई जानने के बाद क्योंग भाई गांव छोड़कर जाने लगा, लेकिन रास्ते में एक महिला हत्यारी ने उसे रोक लिया। क्योंग भाई तुरंत समझ गया कि यह नकली राजगुरु की निजी अंगरक्षक है। अब उसे यकीन हो गया कि श्याओ मेई सच बोल रही थी। जब दोनों मौत के करीब पहुंच चुके थे, तभी लाल कपड़ों में एक रहस्यमयी आदमी आया और कुछ ही वार में महिला हत्यारी को भगा दिया। होश आने पर क्योंग भाई ने खुद को असली राजगुरु के पास पाया। असली राजगुरु ने बताया कि दुष्ट जादूगर ने कैसे उसकी जगह लेकर पूरे राज्य पर कब्जा कर लिया। इसके बाद क्योंग भाई ने इस साम्राज्य को बचाने का फैसला किया। उधर दुष्ट जादूगर एक बड़े धार्मिक अनुष्ठान में अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर रहा था। यहीं से फिल्म की शुरुआत वाला दृश्य आता है। जैसे ही दुष्ट जादूगर मंत्र पढ़ने लगा, क्योंग भाई तेजी से आगे बढ़ा और एक ही वार में उसकी जादुई छड़ी काट दी। छड़ी टूटते ही सारे भ्रम खत्म हो गए और जनता आखिरकार सच देख पाई। यही थी पूरी फिल्म की कहानी। पुरानी फिल्मों का असली मजा सिर्फ अच्छी फिल्मों के साथ।